हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, आमद रसूल का महीना है, मेरे आका की तशरीफ आवरी का महीना है, 1500 साला नबी पाक की मीलाद का महीना है। इसलिए मैं आका की मीलाद की बात करूँगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा की बात करूँगा। मालूम है इस महीने की 12 तारीख सुबह शादी के बाद दोशंबा के दिन आमना के घर में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बन करके, आमना का नूरे नज़र बन करके, अबू तालिब का भतीजा बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके, नबियों का सरदार बन करके, रसूलों का इमाम बन करके, कायनात के मालिक को मुख्तार बन करके हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। कौन रसूल तशरीफ लाए? जिस रसूल को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया था, ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीनो मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, अर्श व फर्श से पहले, हूर व गिलमान से पहले, जन्नत व रिज़वान से पहले, फलक व मलक से पहले, चांद की चांदनी से पहले, सूरज की रोशनी से पहले, कहकशां के जमाल से पहले, दरिया की रवानी से पहले, समंदर की तुग़यानी से पहले, मौजों की रवानी से पहले, कली की चटक से पहले, फूलों की महक से पहले, आबशारों से पहले, कोहसारों से पहले, नखतों से पहले, गुलों से पहले, फूलों से पहले, अंबिया से पहले, अतकिया से पहले, अस्किया से पहले, अगबास से पहले, चुनीनो चुना से पहले, बल्कि पूरी कायनात से पहले। नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी। अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया, अर्शे आज़म पर रखा, लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महबूब तुम यहीं रहो, आदम सफीउल्लाह तुम जाओ, मूसा कलीमुल्लाह तुम जाओ, इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम जाओ, इस्माइल सफीउल्लाह तुम जाओ, और मेरे नबी के जाने का खुतबा पढ़ते रहना, मेरे नबी की तशरीफ आवरी का जिक्र अपनी कौम से करते रहना। और सारे नबियों ने अपनी कौम से, अपनी उम्मत से यही कहा, ए लोगों, मेरे बाद एक नबी आने वाला है, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मेरे बाद एक हबीब आने वाला है। सारे नबियों ने अपनी उम्मत से कहा, ए लोगों, मैं तो नबी बन के आया हूं, मेरे बाद जो आएंगे वो इमामुल अंबिया बन करके आएंगे, रसूलों के इमाम बनेंगे, कायनात के मालिक को मुख्तार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा करके सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग हाथ उठाइए ना, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे चेक कर रहे हैं। LBW नारा लग रहा है क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, मगर उससे पहले नबी के आने की बशारत सारे अंबिया दे रहे हैं। आप देखेंगे नकीबे अहले सुन्ना हजरत मिनहाज रजा सैफी साहब पहले स्टेज पर आते हैं, उसके बाद ऐलान करते हैं फला शायर आने वाला है, फला शायर आने वाला है, फला मुक़र्रिर आने वाला है, फला खतीब आने वाला है। और जो मीरे मजलिस होता है, जो शेख तरीक़त होता है, जो वलीय कामिल होता है, जब वो आ जाते हैं, उनकी तकरीर हो जाती है, तो अब किसी के तकरीर की जरूरत नहीं है, किसी की खिताबत की जरूरत नहीं है, किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। मेरे नबी नबियों के सरदार है, तो सारे नबी आते रहे। मेरे बाद एक नबी आने वाला है, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मेरे बाद एक हबीब आने वाला है। दुनिया सोच रही थी कौन आएगा, नाम कैसे पता चलेगा? आखिरी पैगंबर हजरत ईसा ने कहा, अब मैं नाम लेके बता रहा हूं, जो आएंगे मिन बादी इस्महु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, मोहम्मद बन के छा जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक को कम कर दीजिए, बहुत अच्छी खिताबत हो रही है, एक को कम कर दीजिए, यहाँ का एक को एकदम कर दीजिए, ठीक है। मरहबा मरहबा, माशाल्लाह। एकदम इनको बंद कर दीजिए, खाली आवाज दे दीजिए, आवाज क्लियर आप लोग को सुनना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और से सुनिएगा, आप यहाँ बैठेंगे,
इंशाअल्लाह तसव्वुर में आप मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे, तसव्वुर में आप खाना काबा पहुंच जाएंगे, तसव्वुर में मुस्तफा की तशरीफ आवरी का अब मंजर देखते रहेंगे। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, हजरत ईसा क्या कह रहे हैं, मिन बादी इस्महु अहमद, मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। आप जानते हैं मेरे नबी का नाम विलादत के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया, मगर हजरत ईसा क्या कह रहे हैं, मिन बादी इस्महु, मेरे बाद जो आएंगे उसका नाम अहमद होगा। आखिर मोहम्मद क्यों नहीं बताया? तो जवाब सुनिए, मेरे नबी के 99 नाम हैं, 2 नाम बहुत मशहूर हैं। मुमताज भाई अब शायरी में लाइएगा, 2 नाम बहुत मशहूर हैं, एक है अहमद, एक है मोहम्मद। विलादत से पहले जिस नाम का चर्चा था वो अहमद है, विलादत के बाद जिस नाम का चर्चा है वो मोहम्मद। वाह 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 वाह, हक है। अब मैं अहमद और मोहम्मद की तारीफ बताऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अब अश करेंगे। अहमद किसको कहते हैं? अहमद उसको कहते हैं जिसने सबसे ज्यादा खुदा को याद किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अब मैं कोड वत बता रहा हूं, मैं पढ़ूं बोलूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ठीक है? बार बार कितना कहेंगे सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए, इसकी नौबत नहीं है। मैं पढ़ूं मैं बोलूं आप सुनते रहिए, मैं चुप हो जाऊं आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मेरे आका के 99 नाम, जमीनों आसमान में मेरे नबी की हुकूमत, आसमान पर जो हुकूमत चलती है वो अहमद के नाम से चलती है, जमीन पर जो हुकूमत चलती है वो मोहम्मद के नाम पर चलती है। आसमान के वसीर हजरत जिब्रील, हजरत मिकाईल, हजरत इजराइल, हजरत इसराफिल हैं। जमीन के वजीर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली हैं। मेरे आका से ज्यादा किसी ने खुदा की इबादत नहीं की और मेरे नबी से ज्यादा तारीफ खुदा ने किसी की नहीं की। नबी ने सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत की और अल्लाह ने सबसे ज्यादा तारीफ अपने महबूब की। अब आप दलील मांग सकते हैं, आज का नौजवान तबका दलील मांगता है, 2-3 चीज उसको रटा देते हैं बदअकीदे लोग और वही हर जगह उन लोग सवाल करता रहता है, दलील मांगते हैं। अब दलील सुनिए, अहमद उसको कहते हैं जिसने सबसे ज्यादा खुदा को याद किया। अब कैसे? मेरे आका ने फरमाया एक दिन, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज किया सरकार मेरी उम्र कितनी लंबी है ये मुझको खुद पता नहीं है। वाह वाह वाह, मैं ही वो फरिश्ता हूं ना कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक आपकी बारगाह तक किताबें, सहीफे, तौरात, इंजील, ज़बूर मैं ही तो लेके आया हूं। मेरी उम्र कितनी है मुझे खुद पता नहीं। मेरे आका ने फरमाया कुछ तो बताओ। अर्ज किया सरकार मेरी उम्र का अंदाजा अगर लगाना चाहते हैं इससे लगाइए, एक तारा अर्श आज़म के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा। सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। तारा अर्श आज़म के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिसको मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील जो तारा अर्श आज़म के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिसको तूने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है, वो तारा कौन सा? तारा का नाम बता दो। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया सरकार मुझे किसी तारे का इल्म नहीं है, सिर्फ इतना जानता हूं एक तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिसको मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जो तारा चमका करता था, जिसको तू देखा करता था, वो आसमान का तारा नहीं था, वो नबूवत का तारा मैं ही था, वो रिसालत का तारा मैं ही था, मैं ही चमकता था, मुझी को तुम देखा। वाह वाह वाह। अब हजरत जिब्रील महवे हैरत हो गए, या रसूल अल्लाह 70,000 वर्ष आप कहाँ तशरीफ ले जाते थे? 70,000 वर्ष के बाद एक मर्तबा नजर आते थे। तो अब नबी पाक का जवाब सुनिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मैं अर्शे आजम पर भी अल्लाह की इबादत ही करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील जब मैं नमाज में खड़ा होता था, मैं कयाम में होता था,
तो तुझे नजर आता था, और जब मैं सजदे में चला जाता था तुझे नजर नहीं आता था। यानी नबी का एक सजदा 70,000 वर्ष का हुआ। वाह 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 वाह। नमाज 4 दिन पढ़ता है, खुमार चढ़ जाता है, मगर सुनो, नमाज नाना ने लाया है और नमाज की हिफाजत नवासे ने करबला सुभान में। अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है हक है। या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के भाई, हाथ उठा करके। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल। अच्छा, माशाअल्लाह। सोहेल यासीन आप खां कह रहे हैं कि जिंदगी पैदा करने के लिए एक कलाम जिंदगी वाला चाहिए। आप लोग तरोताजा होइएगा। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, पढ़िए पढ़िए। वल्लाह 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 वल्लाह। 4 मरतबा पढ़ना वल्लाह वल्लाह, पढ़ लीजिएगा ना, याद हो जाएगा ना, पढ़िए। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा वॉल्यूम आप अपना खोलिए, वॉल्यूम आवाज वाला वॉल्यूम है, थोड़ा बढ़ाइए। इनका तो वॉल्यूम ठीक है, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम दो। आप कहिएगा वॉल्यूम कहाँ मेरे पास है, आपका पास इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये दोनों हुसैनी हाथ है ना, वो वॉल्यूम का काम करता है। पढ़िए, उठा के देखिए। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, इसी तरह पढ़िएगा। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के। वल्लाह 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 वल्लाह। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। एक तो हुसैनी हाथ है, इस नियत से उठाइए। दूसरा, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ अच्छा बनाया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया। ऐसे बना देता नहीं तो ठन्नी चवन्नी यहाँ रखना पड़ता, इसलिए उठाओ। वल्लाह 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 वल्लाह। अब मौलाना सलीमुल्लाह बुरहानी साहब, आपका क्या नाम है? मौलाना सरफराज साहब, इन दोनों के तरफ से एक शेर पहरा ये देते हैं ना बुरहानी साहब, क्या के मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाथ उठा के, हाथ उठा के। नारे तकबीर। वल्लाह 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 वल्लाह। अभी हुजूर ताजु शरिया का आप नारा लगा रहे थे, एक शेर सुनिए। आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, काबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तकरीर सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील वो तारा मैं ही था, मैं ही चमकता था, मुझे को तुम देखता था। सरकार 70,000 वर्ष कहाँ जाते थे तशरीफ लेके? आका ने फरमाया वहां भी मैं इबादत करता था। जब मैं खड़ा रहता था तो तुझे नजर आता था, और जब सजदे में चला जाता था तुझे नजर नहीं आता। ये मेरे नबी हैं, ये अहमद हैं जिसने सबसे ज्यादा खुदा को याद किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिसको सबसे ज्यादा खुदा ने याद फरमाया। तलवे मुस्तफ़ा से लेकर के जुल्फे मुस्तफ़ा तक सरापा कुरान में मौजूद है। पढ़ते जाइए, नबी की नात होती चली जाएगी, नबी की तारीफ होती चली जाएगी। जब काफिरों ने पूछा था हैं कौन आप, तो कुरान ने फरमाया जानना चाहते हो ये कौन है? इनका चेहरा व तोहा है, इनकी जुल्फे व लैले इज़ा सजा है, इनका सीना अलम नशरह लका सदरक है, इनका हाथ वमा रमीता इद रमीता वाला किन्नल्लाह रमा है, इनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा है, इनकी गुफ्तार वमा यंतको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा है, इनकी आंखें मा सगल बसरो वमा तगा है, इनकी बेसा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला है, और इनकी हकीकत कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन है। ए लोगों, अगर बंद किताब को देखना हो तो जुज़दान में कुरान शरीफ को देखो, और चलते फिरते कुरान को देखना हो तो मदीने में मुस्तफा की जात को देखो। नबी चले वो कुरान है, मुस्तफा बैठ जाए वो कुरान। हजरत ईसा ने क्या कहा? मिन बादी इस्महु अहमद, मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। और ठीक 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त सरकार की तशरीफ आवरी की घड़ी आई। यतीमों, गरीबों, बेवाओं की आहें अर्श-ए आज़म से टकराई। ए अल्लाह, बेटियों को कब तक सताया जाएगा? औरतों पर जुल्म कब तक होता रहेगा? यतीमों का हक कब तक मारा जाएगा? बेसहारों को कब तक तड़पा तड़पा करके मारा जाएगा? इन बेटियों की आहें, बेवाओं की सदाएं अर्श-ए आज़म से टकराई। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जिन यतीमों बेवाओं ने इल्तिजाएं की, ए अल्लाह उस रसूल को कब भेजेगा जो दुनिया में आएगा तो अदना को आला बना देगा, कमतर को बेहतर बना देगा, शाकी को सईद बना देगा, सर्रा को जर बना देगा, कतरा को दरिया बना देगा, सदब को गोहर बना देगा, काला को रश्के कमर बना देगा, रहसन को रहबर बनाएगा, मुक्तदी को इमाम बनाएगा, अबू बकर को सिद्दीक बनाएगा, हजरत उमर को फारूक बनाएगा, हजरत उस्मान को जुन्नूरैन बनाएगा, अली को हैदर कर्रार बनाएगा, और बिलाल को दीन का हिलाल बनाएगा। वाह वाह वाह। और कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। सरकार 12 रबीउल अव्वल शरीफ की उस मुअज़्ज़म मोहतरम तारीख में तशरीफ ला रहे हैं जिस तारीख का इंतजार पूरी कायनात को था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, अब सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, हजरत आमना के घर चले जाओ, मेरा महबूब जाने वाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबियों का सरदार जलवागर होने वाला है। और हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के जमीन पर उतरे। 3 झंडा लेकर के आए थे। एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा, एक झंडा लेकर के खाना काबा के छत पर चढ़े, काबा के छत पर नस्ब किया। अभी उतरे भी ना थे कि हजरत आमना के घर से आवाज आई, मरहबा मरहबा, मुबारक
देखो नबियों के सरदार जलवागर हो गए। काबा को काबा बनाने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। लोगों को खुदा की बारगाह में झुकाने वाले पैगंबर जलवागर। और हजरत जिब्री आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। मुस्तफा की जलवागरी हो रही है। ये झंडे जो आप लगाते हैं ये बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये आज का तरीका नहीं है। इस झंडे को तो जिब्रील अमीन ने लगाया। हक है, वाह वाह। झंडा खोजने वाला झंडा कहां से साबित है? क्या ये हजरत जिब्रील अमीन से साबित है? और झंडा जो लोग एतराज करते हैं वो भी लगाते हैं। अभी 15 अगस्त का तारीख गुजरी है। 15 अगस्त आपने देखा, हम लोग भी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान लोग करते हैं। झंडा लगाते हैं, मिठाई बांटते हैं, तराने गाते हैं, जश्न का समा होता है। मैंने कहा ये क्या है? बोला आजादी का दिन है, 15 अगस्त है। हमने कहा कब आजाद हुआ था मेरा देश? बोला 78-79 साल हो गए हिंदुस्तान के आजाद हुए। मैंने कहा ये झंडा क्यों है, ये कुमकुमा क्यों है, ये बत्तियां क्यों है, ये मिठाई क्यों है, ये छुट्टियां क्यों है, ये झंडा क्यों लहरा रहा है? कहा आने वाली नस्ल को हम लोग बताते हैं आज ही की तारीख में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तेरे बाप दादा ने कुर्बानियां दी थी, उलमा ने सूली पे चढ़ करके अपनी शहादत पेश करके हिंदुस्तान को आजाद किया था। इसलिए आजादी की कदर करना, वरना फिर गुलाम हो जाओगे। मैंने कहा 15 अगस्त आज है, मगर आजाद 79 साल पहले हुआ है मेरा देश। आज ये झंडा क्यों? कहा मौलाना हर साल लहराया जाएगा, आजादी का दिन है। मैंने कहा हाँ 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन भी आजादी का दिन है। क्यों? इसलिए कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था और 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया आजाद हुई थी, पूरी इंसानियत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुन रहे हैं आप लोग? और से अच्छा लग रहा है? अरे बोलो अच्छा के बहुत अच्छा। हाँ माशाअल्लाह, यार सब जवाब दिए बहुत अच्छा। यहाँ दलील वाला भी है। हाँ ज्यादा दलील वाला है, ज्यादा दलील वाला है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अच्छा के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोबाइल वाले ज्यादा हैं। बिरयानी खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक से पूछिए कैसी लगी, कैसी लगी। दूसरे से पूछिए कैसी लगी, ठीक है चलेगी। तीसरे से पूछिए कैसी, बहुत अच्छी। हमने क्या कहा शमशीर साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक। मैंने कहा पहले को पूछा था ये हूँ करके चला गया। दूसरे से पूछा तो बोला ठीक है चलेगी। तीसरे से पूछा तो बोला बहुत अच्छी। तो नकीब अहले सुन्नत मिन्हाज रजा ने कहा था जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है। बहुत अच्छा मिसाल। शुगर के मरीज हैं, वो क्या बिरयानी खाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं, आलू देख करके पसीना छूट रहा होगा। हमने कहा दूसरा चलेगी? बोला ये 50-50 वाला है, 40 क्रॉस कर चुके हैं, चलेगी। हमने कहा तीसरा? बोला ये 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। बंडेल का सुन्नी मुसलमान एक जुमला लेके जाओ, बिरयानी अच्छी लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलको नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, चिश्तिया कमेटी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। माशाअल्लाह हजरत, सबको बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, अच्छी उसी को लगती है जिसका जिस्म अच्छा रहता है। तो नबी का जश्न, नबी का जलसा, नबी की मिलाद सबको अच्छी नहीं लगती है।
उसी को अच्छी लगती है जिसका दिल अच्छा रहता है। और चौथे के पास लेके जाइए तो उल्टी कर देगा। ये 3 तरह के बताए ना। चौथे के पास बिरयानी लेके जाइए, अब बोले इसको क्या हुआ? तो इमरान ने कहा इसको कोरोना हो गया है। पानी अंदर जा ही नहीं रहा है, बिरयानी कहाँ से जाएगी? दोस्त, जिस्म बचाना कमाल नहीं है, दिल बचाना कमाल है। अरे जिस्म तो आज है, कल मर जाएगा, सड़ गल जाएगा। ये दिल हमेशा जिंदा रहता है। और दिल जिंदा जो होता है ना, वो पीने उने से नहीं होता है, वो फेंटने से नहीं होता है। दिल जिंदा होता है जिक्र रसूल से। दिल जिंदा होता है खुदा के जिक्र से। इसलिए इसको जिंदा रखना जरूरी है। इसको बीमार ना होने दीजिएगा। आप कहिएगा क्या दिल भी बीमार होता है? हाँ, दिल भी बीमार होता है। एक थर्मामीटर दे रहा हूं, ले जाना, लगाना, अपने भी लगाना, दूसरे को भी लगाना, ठीक है कि नहीं? ए लोगों, आप कहेंगे जिस्म बीमार होता है, समझ में आ जाता है। खाना अच्छा नहीं लगता है, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। पानी कड़वा लगता है, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। बातें सभा की लतापत बुरी लगती है, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। राना गुल पसंदीदा नहीं होता, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। मगर ये रूह बीमार है, ये दिल बीमार है, ये कैसे पता चलेगा? एक थर्मामीटर दे रहा हूं, लेके जाना। अगर खाना अच्छा ना लगे तो समझना कि जिस्म बीमार है। और नबी पर सलाम पढ़ना अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि दिल बीमार है, अकीदा बीमार है, उसका कलेजा बीमार है। हक है, हक है। बीमार होता है ना, ये बीमार होता है ना, तो कलकत्ता वाला, बिरला वाला, एम्स वाला, रिम्स वाला, MBBS वाला इलाज नहीं करता है। ये जब बीमार होता है ना तो गौसे आजम इलाज करते हैं। वाह वाह वाह। ये जब बीमार होता है ना तो ख्वाजा गरीब नवाज भी इसको इलाज में रखते हैं। ये जब बीमार हो तो इसको शिफा गौसे बंगाला रानीगंज से दिया करते हैं। ये बीमार हो तो बरेली से आला हजरत इलाज। इसलिए इसको जिंदा रखिए ताकि कब्र में भी रोशनी मिले और हश्र में भी रोशनी मिले। मैं इससे पहले क्या कह रहा था, क्या पढ़ रहा था मैं? इतने जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। क्या होगा 1 साल के बाद? बहुत जल्दी डिलीट करते हैं। मेमोरी फुल है क्या? हाँ, थर्मामीटर तो दे दिया। जब मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ, सरकार 12 रबीउल अव्वल तशरीफ लाए, दुनिया में आए, इनकलाब बर्पा हो गया। ऐसा इनकलाब जिस इनकलाब की धमक कल भी थी, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। दुनिया में बहुत सारे इनकलाबात आते हैं, आते रहेंगे, मगर दुनिया में जब भी इनकलाब आता है तबाही लेके आता है। दुनिया में जब भी इनकलाब आता है बर्बादी लेकर के आता है। दुनिया में जब भी इनकलाब आता है बच्चों को यतीम बना देता है, बीवियों को बेवा बना देता है, दुश्मन के मकान पर बुलडोजर चला देता है। मगर आज से 1450 साल पहले नबी ने हजरत आमना की गोद में जो इनकलाब बर्पा किया था, उसने किसी को बर्बाद नहीं किया था, बल्कि बर्बाद लोगों को मुस्तफा ने आबाद कर दिया था। किसी को यतीम नहीं बनाया था, बल्कि यतीम का सहारा बन गए थे। किसी को बेवा नहीं बनाया था, बल्कि बेवा को मुस्तफा ने सुहागन बना दिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ऐसा बेमिसाल रसूल सुबह शादी के वक्त तशरीफ लाए, अल्लाह की किबरियाई बयान की और सजदे में गए। सजदे में मेरे नबी ने पेशानी रखी और रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद की। जागने वालों नसीबे पे जागो, नसीबे पे नाज करो। तुम एक रात याद कर रहे हो नबी को, मुस्तफ़ा जिंदगी भर अपनी उम्मत को याद कर। हक है, हक है, हक है। वाह। और कल क़यामत में भी जब कोई किसी का सहारा नहीं होगा तो मुस्तफ़ा ही सहारा बन करके आएंगे। आप लोग सुनने के लिए हैं तैयार? आगे बढ़ें। हम सरकार का बचपना थोड़ा सा आपको दिखावें, नबी का बचपना जो दूध पीने वाला ज़माना होता है वो दिखावें।
ताकि सरकार का वो जमाना देख लें तो जवानी समझ में आ जाएगी। नबूवत का ऐलान अभी नबी ने नहीं किया है। एक गांव ऐसा था जहां सिर्फ दाइयां रहती थी, वो दाइयों ही का गांव था, और उस दाइयों का ये काम था कि वो शहर जाती थी, कलकत्ता गई, बड़े बड़े घरानों के बच्चों को लेती थी और अपने गांव लेके चली आती थी। मुआवजा तय होता था, पैसा देते थे जो उनके बाप होते थे, और उसकी परवरिश दाइयां करती थी। देहात की आबो हवा अच्छी होती थी, जुबान अच्छी होती थी, बच्चे बहादुर होते थे, ताकतवर होते थे। उस साल भी सारी औरतों ने, दाइयों ने कहा चलना चाहिए शहर, बच्चा लेकर के आते हैं। जिस सुबह मेरे नबी तशरीफ लाए, उस सुबह में सैकड़ों लोगों के घर में बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के घर में बेटी पैदा नहीं हुई। सारे लोगों के घर में बेटा पैदा हुआ। अब कहेंगे कि बेटी तो रहमत है, बेटा क्यों हुआ? उसका जवाब यह है कि बेटी को लोग सहमत समझते थे। किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो पूरा घर रोता था। अल्लाह ने फरमाया आज किसी के घर में बेटी पैदा ना होगी, रोने की आवाज ना आए, सबों के घर में बेटा पैदा होगा ताकि मुस्कुराने की आवाज आए। मेरे नबी गरीबों को नवाजने के लिए जा रहे हैं, बेसहारों का सहारा बन करके जा रहे हैं। वाह 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 वाह। सरकार तशरीफ लाए, दाई हलीमा चली और दाइयां चली, तो वो हवाई जहाज ट्रेन का जमाना नहीं था। लोग पैदल चलते थे या ऊंट पर, खच्चर पर, घोड़े पर। ऊंटनी दाई हलीमा के पास थी मगर बहुत कमजोर, दुबली पतली थी, चल नहीं पाती थी। और दाइयों के पास मोटी फरबाद ऊंटनियां थी, तेज चलती थी। सब दाइयों ने कहा दाई हलीमा तेरी ऊंटनी बहुत पीछे रह जाती है, तेरे चक्कर में रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी दाइयां आगे बढ़ गई, मक्का शरीफ पहुंची, पता किया कहां कहां बच्चे हैं। फला के घर में है, फला के घर में, फला के घर में, फला के घर में है। एक बच्चा और है लेकिन उनका बाप नहीं है। सारी दाइयों ने यह सोचा कि बाप नहीं है तो माल ज्यादा नहीं मिलेगा, उस बच्चे को लो जिसके यहां से माल ज्यादा मिलेगा। तारीख बताती है दाइयों ने लेने से इनकार किया, मगर मेरा ईमानो ईकान कहता है किस दाई की हिम्मत कि मेरे नबी को लेने से इनकार करे। दाइयों ने लेने से इनकार नहीं किया था, मेरे नबी ने जाने से इनकार कर दिया था। इसलिए कि मेरे नबी को मालूम था सब बच्चों को दाइयां पालेंगी और मैं दाई हलीमा को पालूंगा। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं बगैर माइक के कमाल देख रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं इनको कि कहां से लगा रहा है नारा। कलेजा से लगा रहा है कि पेट से लगा रहा है कि मुंह से लगा रहा है। अरे आंख देखने के लिए है और मुंह बोलने के लिए। आंख से देखिए और मुंह से जवाब दीजिए, है ना। नारा लगे तो लगे कि अभी मजमा बैठा हुआ है, तरोताजा है। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, बढ़िएगा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, खातिमुल अंबिया मर। हाथ उठे, हर जब पढ़िए तो हाथ उठे। खातिमुल अंबिया मर। कह दो ए मोमिनो, कह दो ए आशिको, कह दो ए मोमिनो, कह दो ए आशिको, हाथ उठा कर जरा मरहबा मरहबा, हाथ उठा कर जरा। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। आप ही नहीं पढ़ रहे, लग रहा है कि ये शामियाना भी पढ़ रहा है कि आ गए मुस्तफा। हाथ नीचे नहीं रहे, आ गए मुस्तफा मर। काबा भी झुक गया, वजद करने लगा। काबा भी झुक गया, वजद करने लगा। आए जब मुस्तफा मर
हबा मरहबा आए जब। मैं बीच में चंद शेर इसलिए नाज शरीफ के पढ़ता हूं कि जायका बदल जाए। इंसान की फितरत है, नमकीन दीजिए तो मीठा मांगेगा, मीठा दीजिए तो नमकीन मांगेगा। पहले मीठा खिला दीजिए, नमकीन उमकीन ना है, और नमकीन खिला दीजिए, मीठा उठा कुछ ना है, तो जायका आपका बदलता रहे। आ गए मुस्तफा खातिमुल अंबिया मर। ऐ हलीमा तेरी कैसी किस्मत खुली, ऐ हलीमा तेरी कैसी किस्मत खुली, रब ने तुझको चुना। मर हबा मर हबा रब ने तुझको। वाह माशाअल्लाह, पढ़िए पढ़िए। रब ने तुझको आ गए मुस्तफा। आए क्या शानदार लोग पढ़ रहा है यार, क्या कहना। फिर यह शेर पढ़े, वहां दाई हलीमा को चुना था, यहां आपको भी चुना है। अरे चुना है तब ना मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। कोई बगैर मोहब्बत के सुनता है? ये तो खुदा का करम है कि उसने हमें नबी का गुलाम भी बनाया, मुस्तफा का वफादार। आ गए मुस्तफा मर खातिमुल अंबिया मर हबा मर हबा। ऐ हलीमा तेरी कैसी किस्मत खुली, ऐ हलीमा तेरी कैसी किस्मत खुली, रब ने तुझको चुना। मर हबा मर हबा रब ने। रब ने तुझको चुना। आ गए मुस्तफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे सामीन है यार, जल्दी से कैच कर लेते हैं। अब आइए एकदम तसलसल के साथ, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। बहुत से मुखर्रिर है, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी गुजरात। खत्म, तकरीर खत्म। और बेचारा जो बैठा है कहाँ कहाँ गया था जी, हमको समझे नहीं आया। इसलिए हम चाह रहे एकदम तसल्सल के साथ सुनिए, ताकि आपके ज़हन फिक्र में कुछ बात महफूज हो जाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मरहबा। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत है। दाई हलीमा आई, मगर सबसे पीछे सारे बच्चों को लेकर के दाइयां लौट रही हैं और दाई हलीमा आ रही है। दिल टूट गया। मैं पहले भी गरीब थी, अब भी गरीब रह गई। सब बच्चे तो चले गए, मेरा घर कैसे चलेगा। खाने काबा में गई, ज़ारो कत्तार रोने लगी। काबा में रोई थी, दुआ कबूल हो गई। काबे के मतवल्ली मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, दाई हलीमा रोवो मत, काबे में रोई हो, नसीब तेरा जाग गया, बेदार हो गया। जाओ जाओ, मेरा पोता लेकर के जाओ। मेरा पोता वो पोता है कि जिस वक्त पैदा हुआ था तो काबा भी झुक के सलाम कर रहा था। जाओ ले जाओ, तुम माला माल हो जाओगी। और दाई हलीमा चली सरकार के घर तरफ। घर पहुंची है दाई हलीमा। आई हो? आए हजरत आमना, जरा अपना शहजादा तो दिखा देना, जरा अपना बेटा तो दिखा देना। सुना है आपके घर में एक चांद उतरा है, जरा सा ज़ियारत तो करा देना। सुना है कि काबा भी झुक के सलाम कर रहा था। कैसा है वो मोहनी चेहरा। दाई हलीमा की गोद में सफेद कपड़े में लपेट करके जब हजरत आमना ने गोद में दिया तो चेहरे मुस्तफ़ा को देख करके दाई हलीमा बोली, ए दाई हलीमा, कितने बच्चों को तुमने पाला है, मगर इतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, इतना हसीन किसी को नहीं देखा है। ये दाई हलीमा, आप मुआवजे की बात मत करो, पैसे की बात मत करो, इनको किसी तरह लो इजाजत और लेके चलो, तुम माला माल हो जाओगी। अब सुनिए, पहला इनाम दाई हलीमा को कि मेरे मुस्तफ़ा ने क्या दिया। जिस वक्त आई थी सीने में दूध नहीं था, जैसे ही मेरे आका को लेती हैं
तो मेरे नबी के कदम की बरकत से सीने में दूध आ जा। मेरे नबी को दाहिने जानिब दूध दिया तो मेरे सरकार ने नौश फरमाया, बाएं जानिब दिया तो सरकार ने मुंह को फेर लिया। कभी भी मेरे नबी ने दोनों जानिब दूध नहीं पिया। माँ जो दूध पिलाती है अपना दूध डब्बा वाला नहीं, उसकी फितरत यह है कि वो दोनों जानिब बच्चे को फेर के दूध पिलाएंगी। बच्चे के भी फितरत में शामिल है कि दोनों जानिब दूध पीता है तब मुतमईन होता है। मगर मेरे नबी ने दोनों जानिब दूध नहीं पिया। या रसूल अल्लाह क्यों नहीं पीते? तो मेरे नबी का बचपना और बचपने का आदर जवाब दे रहा है। ए लोगों, ताई हलीमा का भी एक बेटा है, वो भी दूध पीता है। अगर मैं दोनों जानिब दूध पीऊंगा, ताई हलीमा का बेटा दूध पीने से महरूम हो जाएगा। और नबी किसी का हक मारने नहीं आता, जमाने को हक दिलाने आता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत को गोद में लेती हैं दाई हलीमा, समझ गई ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये हजरत आमना, जरा सा इजाजत दो, जल्दी से सब दाइयाँ जा चुकी हैं, मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी अपने गांव की तरफ लौटूं। जाओ दाई हलीमा लेके जाओ। ये मत सोचना कि इनके बाप नहीं है, इनका बाप जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, इनका दादा तो काबे का मतवल्ली है, इनका चचा अबू तालिब सरदार है मक्के का, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने पाएगी। और दाई हलीमा सरकार को लेकर के उसी कमजोर ऊंटनी पर बैठती हैं। तब ऊंटनी का आलम यह है कि हवाओं से बात करती, और जोर से और जोर से फिजाओं को चीरते हुए दाई हलीमा की ऊँटनी चलती है। और देखते ही देखते जितनी दाइयां घंटों पहले चली थी वो सब पीछे हो गई, दाई हलीमा सबसे आगे हो गई। सुभान अल्लाह। जब वाह, देखा दाइयों ने कि दाई हलीमा आगे हो गई, रुको रुको दाई हलीमा, जरा ये तो बताओ ऊँटनी कहाँ खरीदी, पैसा कहाँ से आया इतना तेज कि हम लोग की ऊँटनी पीछे हो गई। ये दाई हलीमा, ये तब्दीली कहाँ से, ये इनकलाब कहाँ से? तो दाई हलीमा बोली, ए दाइयों, ऊँटनी का कमाल नहीं है, ऊँटनी पे बैठने वाले इस मुबारक बच्चे का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके वजह से ऊँटनी में ताकत आ गई है। तो सारी दाइयां महवे हैरत हो गई, काश हम इसको पहले लिए होते। मगर ए दाई हलीमा, ये तो तुम्हारी किस्मत में थे। दाई हलीमा, ये तो तेरा मुकद्दर था। और सारी दाइयों ने जो एक जबान होकर के कहा था उसको सुनिएगा, इस्तकबाल कीजिएगा। क्यों ना हालात बदल जाए हलीमा ते, क्यों ना हालात बदल जाए हलीमा तेरे, के गोद में है तेरी तकदीर बनाने वाला, गोद में है तेरी तकदीर बनाने वाला। खुद नहीं खा के ज़माने को खिलाने वाला, आ गया नाज गरीबों का उठाने वाला। और मुंह के बल गिर पड़े इस खौफ से काबा के सन, और मुंह के बल गिर पड़े इस खौफ से काबा के सनम, के आ गया नग़्मा-ए तौहीद सुनाने वाला, आ गया नग़्मा-ए तौहीद सुना। क्या बोले थे, हम चुप हो जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? ये याद रखिए। एक शेर और, 1 बजे 1 बज गया, हमको पता नहीं चला। अभी देख रहे पहली मिनट घड़ी से ज्यादा घंटा हुआ, बहुत अच्छी खिताबत हो रही है। 1 घंटा हो गया भाई मेरी तकरीर शुरू हुए। घड़ी फेल है ना,
तुम लोग में 11 बज रहा है, माशाअल्लाह। चलिए, जब लोग दिल से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता, है ना। जब मन ना लगे तो बार बार देखते हैं 5 मिनट और बढ़ा दिया, माथा खराब कर दिया। और जब मन लगता है तो कहता है इतना जल्दी ऐसे तो टाइम कैसे हो गया जी, हमको पता नहीं चला। ये आपके इश्क की पहचान है। अल्लाह इसको सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। एक शेर और बहुत प्यारा शेर है, मगर इस शेर में उसी वक्त पढ़ूंगा जब मजमे से कोई नारा लगाएगा। इतना अच्छा शेर है। 1 बजे रात बैठ करके नबी का जिक्र सुनने वालों, तुम अपने नसीबे पे नाज करो और कहो कि ना मुझे कब्र से डर है, ना मुझे हश्र से डर है। डरेगा वो जिसका माज़अल्लाह नबी मर गया होगा। हमारा नबी पावरफुल नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मालिक जन्नत है, कासिम नेहमत है, शफीए महशर है। अब ये शेर सुनिए। क्यों मुझे हश्र के दिन तिश्ना लबी का गम हो। पुरानी साहब, क्यों मुझे हश्र के दिन तिश्ना लबी का गम हो। अरे जामे कौसर मेरा आका है पिलाने वाला। अल्लाहु अकबर। जोर से हाथ उठा करके। मरहबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छा रखे। आमीन, आमीन, बहुत आमीन। अच्छा नारा लगा, आपने भी जवाब अच्छा दिया। आप भी सलामत रहिए, आमीन। नहीं तो आप लोग बिगड़ जाइएगा कि हम लोग जवाब दे रहे हैं कुछ नहीं, तो एक नारा लगाए तो उसको इतनी दुआ दे रहे हैं। आप लोग को भी अल्लाह सलामत रखे, है ना। कभी कभी मुस्कुराया कीजिए। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मुस्कुराने का महीना है। रोएगा वो जिसका नबी इस दुनिया में नहीं है या जिसको ईमान नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान भी जिंदा है और मेरा नबी भी जिंदा है। मेरे आका को लेकर के, अब फिर गौर से सुनिए, आइए इसी जगह आप जुड़ के रहिए। मेरे आका को लेकर के ताई हलीमा चलती हैं, तो ताई हलीमा की ऊँटनी जिधर से गुजरती है उधर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होती है। पहाड़ से गुजरते हैं। रख दी। आप लोग जो है ना, छोटा बच्चा से पैसा भेजा दीजिएगा, ठीक है ना। औरत को पर्दा में रहना चाहिए। आप लोग पैसा माँ बहन भेजाएंगे अगर, तो छोटा बच्चा से भेजा दें। अल्लाह ताला कनीज़े फातिमा बना करके रखे, आमीन कह दीजिए। अब आप लोग के लिए तकरीर करेंगे, अभी आप लोग बैठिएगा और गौर से सुनिएगा। मेरी माँ बहन, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत पहाड़ से गुजरते हैं। पहाड़ कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी जानवरों से गुजरते हैं, थनों में दूध आता है, जानवरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी सूखे दरख्त से गुजरते हैं तो दरख्त हरा भरा हो जाता है। मुस्तफा जिधर से जाते हैं उधर से सलातु सलाम की आवाज गूंजती है। और देखते ही देखते ताई हलीमा की उठनी हवाओं से बात करते हुए गांव पहुंच गई। सरकार को उतारती हैं, अपने झोपड़े में लेके जाती हैं। सरकार के चेहरे अनवर के नूर से पूरा घर बुक़े नूर हो जाता है, पूरा घर जगमगाने लगता है। और कायनात का सर्रा सर्रा पुकार के दाई हलीमा से कहता है कि तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं और घर जगमग जगमग होता है। तशरीफ मोहम्मद लाते, पूरा
घर बुक़े नूर बन गया। ताई हलीमा थकी हारी गई थी सफ़र से, अपने शोहर को बुलाई कि जाइए ना दूध दूह के लाइए ना, पीना है, भूख लगी है। ताई हलीमा के शोहर ने कहा कहाँ से लाएं? बोली उस बकरी से। अरे बकरी ने तो बच्चा नहीं दिया है, थन सूख गया है, कई साल से नहीं बच्चा दी है, बहुत कमज़ोर है, दूध कहाँ से आएगा? ताई हलीमा बोली जिस नबी के कदम की बरकत से उठनी में ताकत आ गई है, उन्हीं के कदम की बरकत से दूध भी आ गया होगा, जाइए हाथ तो लगाइए। और ताई हलीमा का शौहर गया, हाथ लगाया तो दूध का धारा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खुद पीती हैं, पड़ोसियों को पिलाती हैं, मगर दूध है कि कभी कम नहीं होता। लोग कहते हैं दाई हलीमा ने पाला है नबी को। देखो दाई हलीमा ने पाला है कि मेरे मुस्तफ़ा ने पाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, और सच ये है हलीमा को सरकार ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब दाई हलीमा सरकार को पालने में सुला देती हैं। झूला हम लोग के यहाँ है ना, पालने में सुला देती हैं, झूला झूला देती हैं, काम करने चली जाती हैं। दिल में ख्याल आता है झूला रुक गया होगा, चलो फिर झूला झूला देती हूँ। आती हैं, क्या देखती हैं? झूला उसी रफ्तार के साथ झूल रहा है। सब लोग यार, सब लोग जुबान अल्लाह मचल के अपने नबी के बचपन में बहुत सोच सोच करके पैसा दे रहा है यार। हम भी शेर पढ़ाएंगे तभी देगा, लेकिन दे रहा है यही कम है कि मुखर्रिर कोई लोग पैसा दे रहा है क्या? अल्लाह आप लोग की कमाई में बरकत अता फरमाए। बोल दीजिए ना आमीन आमीन कह दीजिए। अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए एक होता है नोट का नजराना, एक होता है होंठ का नजराना, ठीक है ना? तो आप होंठ का नजराना सुभान अल्लाह देते रहिए, हमारा हौसला बुलंद होता रहेगा और आप जागते रहेंगे और आपको सवाब भी मिलेगा। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने से कितनी नेकियां मिलती हैं? बोलिए जल्दी। देखिए इतना साल से जलसा करा रहा है, यही नहीं पता है कि कितनी नेकियां मिलती हैं। इसीलिए तकरीर सुनिए और सीखिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से अल्लाह 90 नेकियां इनायत फरमाता। ले अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोला। 90 नेकी एक मर्तबा, और एक मर्तबा आपने बोला और 1 लाख की नियत कर दीजिए कि बाप को भी, दादा को भी, लकड़ दादा को भी, छकड़ दादा को भी, खानदान में जितने लोग जब से दुनिया बनी है, मुसलमान बने, उस वक्त से जितने लोग हमारे घर से गुजर गए, तो अल्लाह सबको अलग से 90 नेकियां इनायत फरमाएगा और आपके नेकी में कोई कमी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। तो एक मर्तबा माँ बाप के नाम पर, एक मर्तबा सास ससुर के नाम पर। हाँ, यहाँ का दामाद है वफादार माशाल्लाह। दूसरी जगह बोलते हैं दूसरे कर देता है। हम ऐसे क्या कर रहा? अगर बीवी सुन लेगी कि मेरे माँ बाप के नाम पर आहिस्ते से सुभान अल्लाह बोला तो नाश्ता गायब कर देगी, सुबह पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या गायब नहीं होगा। अच्छा तो आप लोग अपने ससुर के नाम पर बोले हैं सुभान अल्लाह। अब आइए बेदार रहिए इसी तरह। मेरे आका को झूले झूला करके काम लग में गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, झूला उसी रफ्तार के साथ झूल रहा। या अल्लाह तेरे महबूब को क्या हो गया? मैं तो एक मर्तबा झूला झूलाई थी और ये झूला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रहमत इलाही झूमी, ए दाई हलीमा तुम झूले की फिक्र करती हो, तुम एक मर्तबा झूला झूलाई हो, हमेशा नबी का झूला जिब्रील अमी झूला रहे हैं। मेरे मुस्तफा राम फरमा, ये मेरे आका का बचपना है। एक दिन दाई हलीमा पड़ोस के औरतों में गई कि चलो देखते हैं उनके घर में भी बच्चे आए हैं। बाबू उनके घर में भी बच्चे आए हैं तो वहाँ का हाल है। कहीं तो क्या देखती हैं, एक से कीमती खिलौना उन बच्चों के सामने रखा हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं, दाइयाँ मुस्कुरा रही। दाई हलीमा का दिल टूट गया। काश काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी नबी के लिए खिलौना खरीदती, मगर ए अल्लाह तूने इतना कमज़ोर बनाया है दाई हलीमा को कि तेरे महबूब के लिए खिलौना भी नहीं खरीद सकती। ये सोच करके दिल टूट गया। दिल टूटा तो आंख से आंसू के कतरात जारी हो गए। रोते हुए अपने घर गए। सरकार जिस पालने पर आराम फरमा रहे थे उसी के बगल में बैठ गई, रो रही हैं, मगर मेरे सरकार पालने में है और शहादत की उंगली मेरे नबी की उठी।
और जिधर उंगली जाती है उधर आसमान का चांद चला जाता। ये मोहल्ला जरा कमजोर है, आप लोग सुभान अल्लाह कम बोल रहे हैं। हाथ उठा करके, जिधर उंगली घूम रही है उधर चांद चला जा रहा। देखा, दंग रह गई। ए दाई हलीमा, खिलौने के बारे में सोच के रो रही थी ना। वो दुनिया का बच्चा है जिसकी हकीकत मिट्टी है, तो वो मिट्टी के खिलौने से खेलता है। मेरा नबी नूर है, उसका खिलौना भी मैंने नूर बनाया है। देखो, मेरा महबूब अपने खिलौने से खेल रहा है। क्या कहना है? आप लोग अपने बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं? अरे बोलिए ना। चाबी दे दिया, आप खिलौना भागा, तो जिधर खिलौना भागेगा उसी के पीछे बच्चा भागेगा। आज तक कोई ऐसा बच्चा दुनिया में नहीं पैदा हुआ कि जिधर जिधर बच्चा जाए उसी के पीछे पीछे खिलौना जाए। है ऐसा? नहीं। दुनिया के बच्चों की फितरत ये है कि वो खिलौने के पीछे भागता है। मुस्तफा का बचपना वो है कि खिलौना नबी के इशारे पर नाचता है, खिलौना नबी के इशारे से भागता है। और एक और बचपने की बात बताएं। ये बच्चा है बाबू, ये बच्चा है, खिलौना ला करके दीजिए। इससे और छोटा देखिए वो बैठा हुआ है, तोड़ दिया। अब आए घर, कहा कि खिलौना, तो घर में बोले तोड़ दिया। आपने बच्चे को बुलाया, काहे तोड़ दिया, चलो जोड़ो। तो बच्चा अपनी तोतनी जुबान में कहेगा, अब्बू हम तोलना जानते हैं, डोलना नहीं जानते, टूट गया। लाइए दूसरा। बच्चे की फितरत यह है कि वो तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता। मगर मेरे आका का आलम यह है कि अपने खिलौने चांद को तोड़ना भी जानते हैं, इशारा करके जोड़ना भी जानते हैं। मुस्तफा के न बचपने का जवाब है, न मुस्तफा की जवानी का जवाब है। और उसी को देख करके आला हजरत इमाम अहले सुन्ना मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने नक्शा खींचा कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती। जोर से मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा। आप लोग इरफान भाई लोग को सुनने नहीं दीजिएगा, दाएं बाएं करते रहिएगा। पता चला ये कहेंगे क्या हुआ था, हम ना थे हो, क्या बोले थे। हाँ, और ए रजा ये रहमत, ये रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है। हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। मेरे आका मुस्तफ़ा का ये ज़माना है, बचपने का है। एक और वाक़या सुनिए। सरकार दाई हलीमा का एक बेटा है, हम उम्र हैं दोनों, बकरी चराने जाते हैं दाई हलीमा का बेटा, सरकार भी उसी के साथ तशरीफ़ ले जाते थे। एक दिन सरकार की तबीयत नासाज हुई तो दाई हलीमा ने कहा, शहजादे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम फरमाइए।
दाई हलीमा ने सरकार को आराम करने के लिए घर में रोक लिया। दाई हलीमा का बेटा जा रहा है, आ रहा है। एक दिन रोता हुआ आया, अम्मी गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? बकरी को शेर ने पकड़ लिया है। जो बकरी दूध देती थी ना, उसको शेर उठा के ले गया है, खा गया होगा। दाई हलीमा भी रोने लगी, ए अल्लाह, मेरे पास पैसा भी तो नहीं है कि दूसरी बकरी मैं खरीदूंगी और सरकार को दूध पिलाऊंगी। ये दोनों माँ बेटा बात कर रहे थे। सरकार अपने बिस्तरे नबूवत से सारी बात सुन रहे थे। बाहर तशरीफ लाए, फरमाया, ओ दाई हलीमा, क्यों रो रही हो? आंखों में आंसू क्यों है? रजाई भाई, तुम भी रो रहे हो? दाई हलीमा ने कहा, नहीं शहजादे, कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए। नहीं दाई हलीमा, मैंने सारी बातें सुन ली है। दाई हलीमा बताओ, रो क्यों रही हो? सरकार, बकरी को शेर ने पकड़ लिया है। मेरे आका ने फरमाया, बकरी को शेर ने पकड़ लिया है? हाँ सरकार। फरमाया, रोवो मत, मैं अभी जंगल जाता हूं और अपनी बकरी लेके आता हूं। आपने समझा नहीं, वरना आप कुर्सी से उछल करके सुभान अल्लाह बोले होते। अब हम आपको समझा रहे हैं, एक होता है लेके आ रहा हूं, एक होता है देख के आ रहा हूं, दोनों में फर्क है। हमने कहा, शमशीर साहब भाई चाय पिलाइए, तो चाय घर में रखे होंगे तो कहेंगे लेके आ रहा हूं, बस 1 मिनट। और अगर चाय घर में नहीं रखे होंगे तो कहेंगे देख करके आ रहा हूं, चाय है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, चाय पत्ती है कि नहीं, घर में है कोई कि नहीं। जहां का इल्म हो कहा जाएगा लेके आ रहा हूं, और जहां का इल्म ना हो कहा जाएगा देख करके आ रहा हूं। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि जाकर जंगल देख के आ रहा हूं, फरमाया अपनी बकरी लेके आ रहा हूं। गोया मेरे नबी को मालूम था कौन है जो मेरी बकरी को खा जाएगा। मेरी बकरी जिंदा है, उसे लेके। और सरकार जंगल पहुंचे, दश्तो जबल में नबूवत वाली आवाज गूंजी। फरमाया, किसने मेरी बकरी को पकड़ा है? मेरी बकरी को हाजिर करो। तो जंगल में जितने जानवर थे वो सब दौड़ते हुए मेरे आका की बारगाह में पहुंच गए। और जोर से यार, और जोर से। सरकार ने फरमाया, मेरी बकरी कहां है? सारे जानवरों ने कहा, सरकार आपकी बकरी को खाया नहीं है, मेरे सरदार शेर ने आपकी बकरी को पकड़ करके रखा है। वो देखिए, शेर आपकी बकरी को पकड़ करके हौले हौले चला रहा है। और अपने वक्त का दरिंदा शेर आका कायनात की बकरी को लेकर के आया, सरकार के कदमों में डाला, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ शेर, तूने मेरी बकरी पकड़ा क्यों था? और पकड़ लिया तो खाया क्यों नहीं? खाना नहीं था तो पकड़ा क्यों? मानुषपुर का सुन्नी मुसलमान चुप न रहना। शेर का जवाब सुन के शेर ने अर्ज किया, सरकार, जब आप जंगल तशरीफ लाते थे ना, तो हम तमाम जंगली जानवर छुप छुप के आपके चेहरे का दीदार करते थे, आपका जलवा देखा करते थे। मगर कई दिन हो गए आप तशरीफ ना लाए, तो हम तमाम जंगली जानवरों ने मीटिंग किया, नबी का दीदार कैसे होगा। मीटिंग में फैसला ये हुआ, नबी की बकरी को पकड़ के रखो, नबी बकरी छुड़ाने आएंगे, इसी बहाने से नबी का दीदार हो जाएगा, इसी बहाने से मुस्तफा का जलवा। हाथ उड़ा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इरफान साहब, आपका एक आदमी भी
चाय वाले ने नारा देश का लगाइए। हशर क्या किया है ना तुमको मालूम है? तुम जलसा खराब कर पूरे देगा। हिंदुस्तान को रखो भेज यार। डाला। अरे यार ये चाय रोज मिलेगी, हम जो पिला रहे हैं उसको पी के जाओ ना। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अभी आप ही कह रहे थे एक और पढ़ो, तो हम जब बोलते हैं तो कहाँ जाता है? खाना खाने, उस वक्त खाना नहीं खाया जाता है। और पढ़ो, उसका मसला मालूम हो जाएगा। सीखिए सीखिए, बदअकीदे आपके नौजवानों को बहका रहे हैं, आपकी टीम से निकाल रहे हैं। खाली नात खानी सुनिएगा तो यही होगा। तकरीर सुनिए, तकरीर से इनकलाब आता है, तकरीर से मालूमात होता है और तकरीर से चेंजिंग आती है। अभी आप लोग मनक़बत इमाम हुसैन और मनक़बत हज़रत अब्बास अलमबरदार पर कैसे झूम रहे थे। लग रहा था करबला में आप ही लोग थे। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, खाली नारा लगाने झूमने से हो जाएगा? किरदार अब्बास भी पैदा करना होगा। आहा, वाह वाह वाह। हाँ, इसलिए जरूरत है, सुनिए, मुखालिफ नहीं है। उतना ही गोश्त में नमक डालिए कि जायका बरकरार रहे। वाह वाह वाह। 1 किलो गोश्त में 2 किलो नमक डालिएगा तो अतड़ी उतड़ी पीछे से निकल जाएगी। इसलिए नाज शरीफ सुनिए, हम नाज शरीफ के मुखालिफ नहीं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन जायका बदलने के लिए बस जितना ज़रूरत है आधा घंटा नात खानी बहुत हो गई। एक साथ 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाइएगा तो जलसे का मेयार गिर जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि तकरीर सुन रहे हैं माशाअल्लाह। इसलिए सुनिए, बहुत अच्छा। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये बचपना है और वही रसूल ने नबूवत का ऐलान किया 40 साल के बाद, तो सारा मक्का नबी का दुश्मन हो गया। मेरे आका ने क्या देखा? मक्के में क्या देखा? शराब आम है, जुआ खेलना आम है, ज़िना आम है, चोरी आम है, डकैती आम है, कोई बुरी बात नहीं समझी जाती है। बाप भी पी रहा है, बेटा भी पी रहा है, भाई भी पी रहा है, घर में भी लोग पी रहे हैं, आम बात थी। कत्ल गारत करना छोटी बात, सौतेली माँ के साथ लोग ज़िना करते थे। सबसे बड़ा जुर्म क्या था? 360 बुतों के सामने सजदा करते थे। और बड़ा जुर्म यह था कि किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी, मेरी माँ बान जरूर सुने, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो एक बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ देता था और गाड़ करके समाज में आता था, गांव में आता था और कहता था, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, उसको मैंने जिंदा गाड़ दिया है। तब तक दूसरा नौजवान खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूं, मैंने 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा खड़ा होता था, तुमसे बड़ा जरी मैं हूं, मैंने अब तक 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये मक्का था, ये अरब था, ये दुनिया थी, ये समाज था जहां बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था। ऐसे ही माहौल में मेरे आका की तशरीफावरी हुई। फरमाया, ये लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? सरकार, ये बेटियां जहमत हैं, हम अपने घर में जहमत को नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया, कल तक ये बेटियां जहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन करके आ गया हूं। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, कोई बेटी को हाथ नहीं लगाएगा, बेटी को गाड़ो नहीं, बेटी को बचाओ। इरफान साहब, शमशीर साहब, 2014 में एक नारा लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ए बंडिल का सुन्नी मुसलमान, बेटी बचाओ ये 2014 का नारा नहीं, ये 1450 साल पुराना नारा है, ये इस्लाम का नारा है, ये मेरे नबी का नारा है। बेटी को बचाओ, बेटी की हिफाजत करो। और सिर्फ बचाने का हुक्म नबी ने नहीं दिया, बचाने के ऊपर इनाम का ऐलान किया। बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और सब लोग हाथ उठा के इनाम का ऐलान किया। इनाम इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का बादशाह एक तरफ हो जाए तो भी इस इनाम की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं, गौर से सुनिएगा, 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो जाएं, तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, शादी कर दे,
तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। जिसके घर में 3 बेटियां, वो बाप जन्नत का हकदार। तो वो सहाबा थे, हम जैसे लोग नहीं थे। अर्ज किया सरकार, अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो, अगर 2 ही अल्लाह दे तो जन्नत नहीं मिलेगी? नबी की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। और जोर से। अब एक साहबी ऐसे थे जिनके घर में 1 ही बेटी थी। सरकार, अगर 1 बेटी हो तो जन्नत का टिकट कंफर्म नहीं होगा, 1 बेटी वाला बाप कैसे जाएगा? आका कायनात की रहमत झूमी, जोश में आई, फरमाया उदास मत हो, जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अरे अब जोर से बोलिए, 1 बेटी पर जन्नत मिल रही है। अब एक ऐसा था जिसके घर में कोई बेटी नहीं, खाली बेटा, खाली पल्सर, खाली फ्री, खाली कूलर, खाली 4 व्हीलर, धड़ाधड़ 4-5 निकल गया। ये सरकार, अगर बेटी पैदा ना हो हमारी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है? मेरा टिकट जन्नत का कैसे कंफर्म होगा? रेलवे वाला आज तत्काल टिकट देता है, तत्काल में नहीं तो प्रीमियम तत्काल निकालता है, प्रीमियम में भी नहीं तो VIP प्रीमियम निकालता है। 4 गुना ज्यादा 500 का टिकट 2500 में, 3000 में, 4000 में देता है, 5000 में देता है, तब आपका बर्थ कंफर्म करता है। साहबा ने पूछा, नबी को कहना चाहिए अब मैं क्या करूं? 1 बेटी पर जन्नत की बशारत दे दिया, अब बेटी ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? मगर कुर्बान जाओ अपने नबी के पावर पर, अख्तियार पर और करम के ऊपर। फरमाया तुम भी उदास मत हो, अगर बेटी पैदा ना हो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको 1 बेटी अता फरमाता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, अज़मत इस्लाम। हजरत, आज इल्जाम लगता है कि इस्लाम ने बेटी को बराबरी नहीं दिया। अरे इस्लाम ने बेटी को बेटे के बराबर नहीं, बेटे से ऊपर रखा है। बेटी पैदा हो तो बाप के लिए रहमत, ससुराल जाए तो शौहर के लिए रहमत। एक मैं जुमला बोलने जा रहा हूँ, कोई आदमी चुप नहीं रहेगा, इसलिए कि सबका ताल्लुक उससे है। इमरान साहब, आप जो बोल रहे थे उसका ताल्लुक उससे है। ए बेटी, तू हर दौर में रहमत रहेगी। जब तक बाप के घर में रहोगी बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और माँ बन जाओगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेटी, जब तुम माँ बनेगी ना तो मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत की बशारत दे रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, जिस औरत को लोग मनहूस समझते थे, मुस्तफ़ा ने जन्नत जैसी अजीम नेमत माँ के कदम के नीचे रख दिया। और सुनो, मक्के में औरत का क्या हाल था वो बता रहा हूं। बेटी को जिंदा गाड़ा जाता था, कोई औरत बेवा हो जाती थी तो 6 महीना उसको एक कोठरी में बंद कर देता था, जीने के लिए थोड़ा खाना दिया जाता था, पाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, और जब वो निजासत में डूब जाती थी तो 6 महीने के बाद निकाला जाता था, सर का बाल छील दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, गांव-गांव घुमाया जाता था। ये कोखजलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, इसको जीने का हक नहीं है। दुकानदार, इसका मुंह दे करके दुकान मत खोलना वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब, इनको देख करके वकालत खाने मत जाइएगा वरना किसी वकील से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर, इसको देख करके सफ़र शुरू मत करना वरना तेरा सफ़र ना मुकम्मल हो जाएगा। और हिंदुस्तान में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में बैठा करके जला करके राख कर दिया जाता था। ये टाइम थी, ये कोख जलन थी, ये मनहूस थी, अपने पति को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। हिंदुस्तान
में सती कर दिया जाता था और मक्का में जीना हराम कर दिया जाता था। ऐसे ही माहौल में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। इन्हीं लोगों के दरमियान अल्लाह मेरे हबीब को जलवागर कर रहा है। अब 1 मिनट के लिए आलम तसव्वुर में मक्का शरीफ चलिए। मक्का ही में बेवा है, मक्का ही में कुंवारा है। बेवा की उम्र 40 साल है, कुंवारे की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल है। बेवा मक्के में बेमिसाल, कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। अब मैं नाम लूंगा, चुप न रहिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। जिसको क्या लोग बात। मनहूस समझते थे, उसी खदीजतुल कुबरा, उसी बेवा का पैगाम निकाह मेरे नबी के पास पहुंचा तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार करके ऐलान किया, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था और ये नबी हैं जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं, एक बेवा को जिंदगी देने जा रहे हैं। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे मुस्तफ़ा बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आए थे। मेरे मुस्तफ़ा बुत परस्ती से बचाने के लिए आए थे। मेरे मुस्तफ़ा लोगों को खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होने के लिए लोगों को पैगाम देते रहे और दुनिया में इनकलाब बर्पा हुआ। जो लोग बेटी को गाड़ रहे थे वो बेटी की हिफाजत करने लगे। जो लोग सौतेली माँ के साथ ज़िना कर रहे थे वो माँ के कदमों में जन्नत तलाश करने लगे। ए नौजवानों, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है वो क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान। क्या है? सब लोग बोलिए, ईमान। और ईमान जब सबसे बड़ी दौलत, तो ईमान का लुटेरा भी सबसे बड़ा है। सबके यहाँ बंदूकधारी दरवाजे पर नहीं खड़ा रहता, मगर बैंक में बंदूक वाला खड़ा रहता है। क्यों? माल ज्यादा है। तो जितनी बड़ी दौलत उतने ही बड़ी हिफाजत और उतने ही बड़ा लुटेरा। आम घर में जाएगा तो चोरी करेगा और करोड़पति, अरबपति, खरबपति के घर में जाएगा तो डकैती करेगा, बंदूक रिवाल्वर लेके जाएगा माल लूटने के लिए। ईमान सबसे बड़ी दौलत। और ईमान का लुटेरा कौन है? इब्लीस। ईमान का लुटेरा कौन है? सब लोग बोलिए, ईमान का लुटेरा इब्लीस, शैतान। और शैतान का हाल ये है कि वो आपके रग में, खून में दौड़ता है। आखिरी वक्त तक वो पीछा करता है आपका ईमान छीनने के लिए। इसलिए जब ईमान सबसे बड़ी दौलत है तो उसकी हिफाजत भी बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं, कल जो सलाम पढ़ रहे थे आज नहीं पढ़ रहे हैं, कल क़याम कर रहे थे आज नहीं कर रहे हैं, कल दुरूद पढ़ रहे थे आज नहीं पढ़ रहे हैं, कल जलसा में चंदा देते थे आज नहीं दे रहे हैं, कल जुलूस में नारा लगा रहे थे आज नहीं लगा रहे हैं। ये क्या है? ये वो शैतान है जो आपका ईमान छीन रहा है, आपके अकीदे पे डाका डाल रहा है, आपको दीन से गुमराह कर रहा है और आपको इस्लाम से कोसों दूर करता चला जा रहा है। इसलिए जरूरत की इस बात की है कि हमेशा हम चौकन्ना रहें कि हमारे घर से, हमारे गांव से, हमारे समाज से, हमारे माशरे से किसी का ईमान ना लूटने पाए, किसी का अकीदा बर्बाद ना होने पाए, कोई बेदीन ना होने पाए। चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जितनी बड़ी हिफाजत ईमान की करनी चाहिए उतनी ही ज्यादा आपको बेदार और होशियार रहने की जरूरत है। एक आदमी जा रहा है दिल्ली कमाने के लिए, लड़का देखे बेखबर सो रहा। मैंने पूछा क्या बात है बाबू, तू बंडेल का लगता है, मानुजपुर के? हाँ हजरत। हम बोले घोड़ा बेच के सो रहा है? बोले एको पैसा है ही नहीं, कमाने जा रहे हैं, खाली भाड़ा भर पैसा है, कौन चीज लूटेगा, ले जाए झोला। वही लड़का 1 साल के बाद दिल्ली से लौट के आ रहा तो देखें सब सो रहा, वो अकेले जाग रहा। तो हम बोले जाते वक्त तो तुम सो रहा था, आज जाग रहा है?
बर्थ कंफर्म है ना? बोला हाँ हजरत। हमने सो क्यों रहे हो? बोला माल लेकर के जा रहे हैं, डर लग रहा है आंख लगे और कुछ चोरा ना ले। जब तक स्टेट बैंक में इसको नहीं पहुंचाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया में ना, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। क्यों? दौलत बड़ी है, इसलिए जागना पड़ेगा। ये लोगों लाख 2 लाख के लिए कई रात जाग जाते हो। ये ईमान तो ऐसा है कि पूरी कायनात भी कोई दे दे तो ईमान को खरीदा नहीं जा सकता, ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग कितने बेपरवाह है। पी रहा है तो पी रहा है कोई। जुल्म को रोकने का हुक्म है। भाई बाप समाज को रोकना चाहिए कि तुम महुआ पीने के लिए नहीं पैदा हुआ है, तुम अंगूरी पीने के लिए नहीं पैदा हुआ है। हाँ पियो तो दुनिया के मैखाने से नहीं, मुस्तफा के मैखाने से पियो। तुम किसी ताड़ी खाने और शराब खाने से नहीं, गौसे आजम के मैखाने से पियो। अरे पिया था मुस्तफा की बारगाह में, अबू बकर ने पिया था, सिद्दीक़ अकबर हो गए थे। उमर ने पिया था, फारूक आजम हो गए थे। उस्मान ने पिया था, ज़ुन्नुरैन हो गए थे। अली ने पिया था, हैदर कर्रार हो गए। और बिलाल ने पिया था तो दीन के हिला। इसलिए मुसलमानों, अपनी जवानी को और अपने पैसे को बचाओ। बहुत मेहनत से कमा रहे हो और उसको पीने में लगा रहे हो। दो नुकसान है, एक पैसे का नुकसान और एक सेहत का नुकसान और एक ईमान का नुकसान। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी किया तो आज से 2-3 साल पहले मैं एक स्टेशन में उतरा और एक गाड़ी रिजर्व किया। वहाँ से 40-50 किलोमीटर हमको जलसे में जाना था। रात के 10 बज गए थे। हमने गाड़ी रिजर्व किया। गाड़ी यादव जब की थी। चलते चलते हमने पूछ लेते हैं कौन जात है। हमने कहा कौन जात हो बाबू? तो बोला कि फलना। हम बोले फलना कौन? पासवान, यादव, कौरी, कुर्मी, सिंह, शर्मा, वर्मा कौन है? तो बोला यादव जी। हम बोले यादव जी अब तो तुम बम बम हो। बोला क्या? हमने कहा कि शराबबंदी हो गई। बोला हाँ सर, हम लोग को पैसा बहुत बच जा रहा है। जो बर्बाद होता था वो बर्बाद होने से बच रहा है। जो पी करके नौजवान आता था और अगर 500 कमाया तो 300 पी करके 200 इधर फेंक फांक करके चला आया। अब वो पैसा जमा रहा है, जमा हो रहा, पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे। हमने कहा यादव जी आज लोगों को पता चला कि शराब से बर्बादी होती है। मेरे आका को 1450 साल पहले ही पता था कि शराब से बर्बादी होती है। इस्लाम ने पहले ही बंद कर दिया। इस्लाम ने पहले ही इसको बंद कर दिया है। और क्या कहना है साहब, मेरे नबी ने जो इनकलाब लाया है ना, जब शराब की हुर्मत का फरमान जारी हुआ था तो लोगों ने घड़ा में भर भर के शराब को रखा था, बर्तनों में रखा था। जब फेंका था तो लगता था कि नाला बह रहा है पानी का। वैसे ही शराब की बोतल और पानी की तरह शराब बह रही थी। मगर फिर मुसलमानों ने पीना तो दूर की बात है, उसको छूना पसंद नहीं किया। अभी आप इमाम हुसैन की मनक़बत पर मचल रहे थे। बताओ इमाम हुसैन ने क्यों इनकार कर दिया था यजीद की बैयत से? जल्दी बोलो, क्यों इनकार किया था? हुसैन से पूछा गया क्यों बैयत नहीं करते, तो हुसैन का जवाब था कि शराबी है, बेनमाजी है, शरीयत का बागी है। ए हुसैन, आपके भाई इमाम हसन ने यजीद के बाप से, हजरत अमीर माविया से बैयत कर लिया, आप उनके बेटे से क्यों नहीं करते? तो जवाब देंगे उसका बाप शरीयत का पाबंद था, इसलिए भाई ने मान लिया। इसका बेटा शरीयत का मुखालिफ है, इसलिए हुसैन नहीं मान। बोलो, हुसैन ने सर कटा दिया और शराबी के सामने सर नहीं झुकाया। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम कैसे हुसैनी हो?
झूमते भी हो और जाके पीते भी हो। और जब पीता है आदमी तो माँ का एहतराम भूल जाता है, बाप का ताजीम भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। उम्मुल खबाइस है ये, बुराइयों की जड़ है ये। इसलिए नौजवानों अपने आप को संभालो। दूसरी बात, मैं अपने सारे सुन्नी भाइयों से गुजारिश करके जा रहा हूं कि ये सोशल मीडिया से बचिए। ये सारे फितने जितने लोग हैं फित्तीन किस्म के, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, बदअकीदे, वो सब छोटी छोटी क्लिप डाल देते हैं। आगे पीछे क्या है वो नहीं बयान करते हैं, थोड़ा सा बयान करते हैं और सुनता है आदमी तो कहता है ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। जब तक कन्फर्म ना हो कि ये सुन्नी बरेलवी मसलक आला हजरत के मानने वालों की तकरीर है तब तक नहीं सुनना है। वरना ईमान लुटने के लिए हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। बड़े पुरफतन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर वालों को संभालें, हम अपनी बेटी पर नज़र रखें, हम अपने बेटे पर नज़र रखें। आज हमारी बेटियां दूसरे के घर चली जा रही हैं, गैर के साथ जाकर के शादी कर दी है और मुर्तद हो जा रही है। कभी आपने गौर किया? ए बेटी से मोहब्बत करने वालों, बेटी से मोहब्बत करो, मगर बेजा मोहब्बत मत करना। रात के 12 बजे अगर तुम्हारी बेटी किसी से बात करे तो तुम्हें पूछना है कि इतनी रात में किससे बात कर रहे हो। रात भर मोबाइल चलावे तो चौकन्ना रहने की जरूरत है कि इतनी रात में तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो। कॉलेज जाए तो उस पर भी नजर रखो कि कॉलेज जा रही है या किसी पार्क में घूमने जा रही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाला दौर और भयानक होगा और ख़तरनाक होगा, और हमारी बेटियां भी हमारे घर से निकल जाएंगी और हमारा बेटा भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए गार्जियन की भी ज़रूरत है कि तवज्जो दे और नौजवान तबका की भी इसमें शिरकत चाहिए कि वो समाज पर नज़र रखे ताकि फितना आने से पहले हम अपनी बेटी को और अपने बच्चों को बचा सकें। और अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो आपका नुकसान होगा, इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं होगा। इस्लाम 1450 साल 1500 साल का ज़माना गुजर गया, इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक लहराता रहेगा। और एक बात और, क्या कुछ कह रहेगा? एक बात और सुनिए, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ। कितने सालों से आप तकरीर करा रहे हैं? ये जलसा कितने साल से हो रहा? 17वां साल से। तो 17 साल में 17 मौलाना तो आ चुके होंगे। अरे बोलो नहीं यार, हर साल अलग अलग आता है ना। 17 शायर आ चुके होंगे, 17 दूना 34, शायर डबल रहता है तो 34 शायर आ गए, ठीक है। उसके बाद भी हमारा बेटा क्यों पी रहा है? उसके बाद भी हमारी बेटी क्यों भाग रही है? कभी आपने गौर किया? दोस्त, ये बड़ा काम है। ये जलसे ना हो तो पैगाम आप तक कहाँ पहुँचेगा? मुमताज तानवी की नाज शरीफ ना हो तो आपकी रूह झूमेगी कैसे? ये ज़रूरी है। लेकिन बुनियादी काम सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है बुरानी साहब? कि आप किसी अच्छे पीर से मुरीद होइए, सिलसिले में दाखिल रहिए ताकि बुजुर्गों का फैज़ान आप पर जारी रहे। जो माल बिक जाता है ना, आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है। देखिए, ए तुम्हारा क्या नाम है? जोर से बोलो न, मर्द के तरह यार। प्रिंस, बाप रे, वो प्रिंस वो नहीं ना, प्रिंस। इसकी अभी उम्र बहुत कम है। आपकी शादी हो गई? अभी 32 साल में नहीं किए, तब ना गड़बड़ होता है। इस्लाम जल्दी शादी करने के लिए कहता है, ये भी एक वजह है। अरे एक वजह ये भी है, बुढ़ा गए हैं और आइडियल तलाश कर रहे हैं। देखिए इन लोग से के बच्चे का बाप बना हुआ। वक्त पर शादी करने का हुक्म इस्लाम देता है, ये भी याद रखिएगा।
आइडियल के तलाश में बेटी को बूढ़ा ना कीजिए, वरना इंसान की जो फितरत है वो कभी ना कभी रंग दिखा देगी। इसलिए गुनाहों से बचने के लिए मेरे आका की बारगाह में लोग आए, फरमाया शादी करो। सरकार मैं नहीं कमाता, मैं बीवी लाऊंगा तो कैसे रखूंगा? मेरे आका ने फरमाया बीवी लाओ बरकत चली आएगी, बीवी लाओ खुशहाली आ जाएगी, बीवी आएगी तुम्हारे घर में रहमत की बारिश हो जाए। तो ये तो अभी ठीक है। आपका क्या नाम है? इमरान भाई। तुम बताओ, शादी हो गई? क्या बच्चा है? अच्छा नहीं हो तो ठीक है, लेकिन शादी हो गई। हमारे इरफान भाई को वो बेटा था ना, बेटा है, अल्लाह ताला इनके बेटे को शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए। बोलिए आमीन कह दीजिए। जब रिश्ता आदमी तलाश करता है तो जब अच्छा लड़का देखता है तो पूछता है। तो एक बात बताइए, कुंवारे के बारे में पूछेगा कि 2-4 बच्चा है उसके बारे में पूछेगा? कुंवारा के बारे में जान रहा है कि ये माल बिका हुआ नहीं है ना। और इरफान को कौन खोजेगा? जान रहा है कि 2-4 बच्चा है इसका, ये तो बोझे है, कौन पूछेगा? हमारे पास कोई आवेगा रिश्ता लेके? ये दादा है, इसके पास कौन जाएगा? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। जब कोई माल बिक जाता है तो आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। हमारे शमशीर साहब कारोबार करते हैं, रखे हुए हैं शिमला मिर्चा, बोला ये मतलब बिक गया, दीजिए ना, बोल दिया ना बिक गया, दीजिए कौन सी? सौदा हो गया। जिसका सौदा हो जाता है उस पर कोई डाका नहीं डाल पाता है या उसको कोई खरीद नहीं पाता है। समझ रहे हैं ना? हम और आप सुन्नी जरूर हैं, लेकिन हमारी गर्दन में पट्टा नहीं है। तो हमारे नौजवान को देखता है कि यही है जो हमारे पास आ सकता है और हमारे जाल में फंस सकता है। लेकिन आप मुरीद रहेंगे कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, नक्शबंदी, रज़वी, नूरी, तो आप सीना चौड़ा करके कहेंगे गलत जगह डायल कर रहे हो। हमारे गले में कादरी पट्टा है, हमारे गले में चिश्ती पट्टा है, हमारे गले में हबीबी पट्टा है। अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं बिकने वाले, हम तो गौसे आजम के आस्थाने पर बिक चुके हैं, हम गरीब नवाज की बारगाह में बिक। हमारे यहाँ जहालत इतनी है, मुरीद होने को बोल दीजिए अब ये होंगे तो कहाँ कब्र से उठा के लाएंगे आपको कि मुरीद होके फिर चल जाइए। अरे यही जो हमें करना है करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुमताज चांदवी साहब के बगल में है बिलग्राम शरीफ, वहाँ एक आलिम नहीं, आले रसूल नहीं, वली कामिल जलवा फरमा है, कुतबे वक्त है। जिस हुसैन के जिक्र से आप मचल रहे थे, उसी हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं सैयद सुगरा फातिह बिलग्राम, उन्हीं के पोते हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती साहिबे सज्जादा हैं। सुभान अल्लाह। कुतबियत के मकाम पर फाइज हैं, विलायत के मकाम पर फाइज हैं। जो बोल देते हैं हो जाता है। उनकी बारगाह में कैंसर वाला, हार्ट वाला, फेफड़ा वाला, दुनिया की सारी बुराइयां, बीमारियां जो दूसरे से इलाज ना होता हो, उनकी बारगाह में जाता है, शिफायाब होकर आता है, सेहतमंद होकर के आता है। रोज 500 की भीड़, कलकत्ता से रोज 2-4 लोग जाते हैं हजरत की बारगाह में। जिन्होंने देखा है वो दीवाना हो गया है। वो हजरत इतने मोहतात हैं, मुमताज भाई गवाही देंगे कि जल्दी खिलाफत नहीं देते हैं किसी को। चप्पल टूट जाती है, खिलाफत नहीं बांटते हैं। बोलते हैं कि खिलाफत रोजी रोटी के लिए नहीं, मेरी खिलाफत मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए है। मैं उसी को दूंगा जो इखलास के साथ मसलके आला हजरत की खिदमत करेगा। और मुमताज भाई जब हमको इजाजत तो खिलाफत गया में हजरत ने दी, तो अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहिल ससरा में मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने रास्ते में पूछा, हुजूर आपने जाकिर हुसैन गयावी में क्या देखा कि आप एक ही जलसे में गए और खिलाफत दे दी? तो हजरत ने फरमाया, मैंने महसूस किया कि इनको खिलाफत की जरूरत है। कहा हुजूर वो मुकर्रिर आदमी है, मुकर्रिर।
तो हजरत तो एक मर्तबा लोहे महफूज देखते हैं। बोले मौलाना आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, जो कमी है जाकिर हुसैन में उसे मैं पूरा कर दूंगा। ये मसलक है आला हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अवैस मुस्तफा कादरी, जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर अवैस मुस्तफा अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी, फैजाने बिलग्राम, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और मैं 3 साल किसी को मुरीद नहीं किया। लॉकडाउन में हजरत ने बुलाया, हमने कहा हुजूर कैसे हमें क्वारंटाइन कर देगा 15 दिन योगी। बोला कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, चले आइए आप। गाड़ी में रिजर्व किया, वल्लाह कहीं किसी ने नहीं पूछा कि कहां जा रहे हैं। हजरत की बारगाह में गए, हजरत मुस्कुराए, आप नहीं आते हैं ना तो बच्चे आपको तलाश करते हैं। लॉकडाउन हो गया ना और भी मेहमान नहीं, आप भी नहीं आए, इसलिए मैंने फोन कर दिया। हमने कहा सरकार अपने करम फरमाया। बैठे हुजूर बादशाह मियाँ बड़े भाई, उनके छोटे भाई फैजान मियाँ हजरत शाह के बाद बैठे। 3 बज गए भोर के। और तसव्वुफ की बात, दुनिया की बात, राजो नियाज की बात, ख़ानदानी बात, मजहब व मसलक की बात होती रही। बादशाह मियाँ ने, हुजूर बादशाह मियाँ ने पूछा क्या मुरीद नहीं करते? मैंने कहा नहीं हुजूर। क्यों? हमने कहा मैं अपने को इस लायक नहीं समझता। फरमाया क्यों? हमने कहा मैं सोचता हूँ कि जब क़यामत में मेरा ठिकाना नहीं होगा तो मेरे मुरीद का क्या होगा। हुजूर बादशाह मियाँ भी जज्बाती बुजुर्ग हैं, आलम वज्द में आए और बोले क्या कह रहे हैं? क़यामत के डर से। अरे क़यामत के बारे में आप कौन सोचने वाले हैं? क़यामत में बेड़ा पार लगाना मेरे नाना का काम है। जिंदाबाद आप जिंदाबाद। कौन होते हैं क़यामत के बारे में सोचने वाले? आपका इतना काम है कि कड़ी से जोड़ दीजिए, वो वाया बिलग्राम होते हुए बगदाद पहुंच जाएगा और बगदाद जो पहुंचेगा वो मदीना शरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फिर बादशाह मियाँ ने कहा अच्छा जब क़यामत का डर है तो मेरे तरफ से खुशखबरी लेके जाइए। हमने कहा हुजूर क्या है? फरमाया सुनिए, जो आपका मुरीद वो सैयद अवैस मुस्तफा का मुरीद, जो इनका मुरीद वो मेरे दादा का मुरीद, जो मेरे दादा का मुरीद वो गौसे आजम का मुरीद, जो गौसे आजम का मुरीद वो हजरत अली का मुरीद, जो अली तक पहुंच जाएगा वो नबी तक पहुंच जाएगा, जो नबी तक पहुंच जाएगा वो जन्नत में चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बादशाह मियाँ ने कह दिया। और मेरे ही गांव में एक प्रोग्राम था, मिलाद शरीफ के बाद मैं बैठा था, एक लड़का आया, नौजवान लड़का, ट्रक चलाता है। कहा हजरत मैं आपसे मुरीद हूँगा। हमने कहा अरे मैं मुरीद नहीं करता। बोला नहीं मैं आप ही से मुरीद हूँगा। हमने कहा अरे मैं नहीं करता। बोला मैं आप ही से मुरीद हूँगा, मेरा हिस्सा आपके पास है। 3-4 उलमा थे। बोले हजरत अगर ये दूसरे पीर के चक्कर में पड़ गया, लोटा पीर छोटा पीर के पास, तब तो फिर अकीदा ख़राब हो जाएगा ना, इसको मुरीद कर दीजिए। मुरीद में किया। सुबह आया, बोला हजरत हमको भिलोर जाना है। हमने कहा क्यों? बोला पेट का ऑपरेशन कराना है, अतड़ी में जख्म हो गया है, 15 दिन के बाद मुझे भिलोर जाना है। हमने कहा भी रुको। तो कहा पानी पढ़ दीजिए। पानी पढ़ करके, पहला मुरीद था, हम भी पहला पीर थे, समझ ही ना रहा था कौन सी पढ़े। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके पढ़ा के आबरू बचाना, अल्लाह अल्लाह आबरू बचाना। ये जबरदस्ती हो गया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, पीर बन गए तो। बहरहाल पढ़ करके दिए। बोला हजरत 2 महीना से बैठे हैं, 2 साल से बैठे हैं, मेरा मालिक हमको नहीं बुला रहा है ट्रक गाड़ी चलाने के लिए। हम लगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बुजुर्गों का फैज़ान होगा, ज़रूर आएगा। दूसरे दिन आया कि मालिक का फ़ोन आया कि ये गाड़ी खोल रहे हैं, तुम ही चले आओ। हमने कहा तुम बोतल लेते जाओ, पानी पीते रहना, 15 दिन के बाद हमको बताना। 10 दिन के बाद बोला हजरत दवा हुआ छोड़ दिए हैं।
हमने कहा क्या हुआ? बोला हमको दर्द ही नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह, हमें किसी तरह का एहसास ही नहीं हुआ। हमने कहा अब तुमको नहीं जाना है भेलोर, बिलग्राम शरीफ का टिकट बनाओ। बिलग्राम शरीफ का टिकट बनाया, मैं लेकर के गया बादशाह मियाँ के पास, हजरत मुमताज भाई। तो हजरत बादशाह मियाँ ने देखा, हमने कहा हुजूर आपका पोता आया है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पोता आया है, आओ आओ। सीने से लगाया, कहा सुनो, तुम मत ये सोचना कि हम मौलाना जाकिर के मुरीद हैं, तुम ये सोचना कि हम अवैस मियाँ के मुरीद हैं। सुनो, तुम मेरे मुरीद होते तो मैं अब्बा पीर बनता, और इनके मुरीद हो गए हो तो मैं दादा पीर हो गया। जिंदाबाद। और दादा को पोता बहुत प्यारा होता है, इसलिए तुमको 2 गुना फैज मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। माला माल हो गए हम भी, वो भी माला माल हो गया। मैं हुजूर मखदूम मिल्लत मुर्शिद इजाजत हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती की बारगाह में इसको पेश किया। कहा हुजूर ये ज़बरदस्ती हमसे मुरीद हो गया सरकार। तो हजरत मुस्कुराए, कहा ज़बरदस्ती क्या होती है? हमने कहा मैं नहीं चाहता था, ये हो गया। तो फरमाया अच्छा तो काम किया है ना, इसीलिए ना तो आपको खिलाफत दी है ना। फिर एक तारीखी वाकया मुमताज भाई, हजरत दुरानी साहब, तारीखी वाकया हजरत ने बताया। कहा सुनो, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी भी मुरीद नहीं करते थे, उनके पीरो मुर्शिद को पता चला कि ये मुरीद नहीं करते। बुलाया, कहा क्यों नहीं मुरीद करते हो? कहा हुजूर मैं अपने को इस लायक नहीं समझता। तो उनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया ये समझ के मत मुरीद करो कि हम इस लायक नहीं हैं, ये समझ के मुरीद करो कि इन्हीं में से कोई अगर अल्लाह वाला पैदा होगा तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा और इसकी भी बख्शिश हो जाएगी। जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात है। मखदूमे मिल्लत ने फरमाया यही समझ करके आप भी मुरीद कर दीजिए, क्या ये बेड़ा पार हो जाएगा। हमने कहा हुजूर ये भेलोर जा रहा था ऑपरेशन कराने। तो हजरत ने फरमाया क्या हुआ? हमने कहा जख्म हो गया। तो हजरत ने फरमाया आपने पानी पढ़ के दिया कि नहीं? तो हम तो एकदम फंस गए, झूठ बोल ही नहीं सकते। हमने हुजूर जैसे तैसे पढ़ दिया था। तो फिर मुस्कुराए, बोलो फायदा हुआ कि नहीं? तो लड़के पूछे उससे, अब्बास नाम है उसका, फायदा हुआ? कहा हाँ हुजूर दर्द कम हो गया। फरमाया जाओ फैजान जारी हो गया, फैजान जारी हो गया। हमने कहा हुजूर मजीद आपकी दुआ की जरूरत, मुंह में तासीर हो जाए। फरमाया जाइए, आज से अल्लाह ताला आपकी जुबान में तासीर पैदा फरमा देगा। आप मुरीदों के लिए जो भी दुआ कीजिएगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। क्या बात है, वाह। और उसके बाद हजरत ने उस मुरीद को, मेरे एक मुरीद जो गया था, बुलाया और पीठ पे हाथ मारा और फरमाया बिलग्राम का गुलाम हो गया है, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ट्रक चला रहा है और बगैर दवा के रह रहा है। कहाँ बीमारी गई, कहाँ जख्म गया, किसी चीज़ का पता नहीं चलता है। तो ये वो आस्ताना है जिस आस्ताने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इजाज़त तो खिलाफत मिली। बोले और जगह क्यों नहीं लेते? हमने कहा हजरत आप ही ने इतना दे दिया है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। मैंने आकर के इमरान साहब से भी कहा है, शमशीर से भी कहा है और इरफान से भी कहा है कि ये बुनियादी काम ज़रूर करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे मुरीद होइए, नहीं दिल भरता है मत मुरीद होइए, जिसका जहाँ हिस्सा है वहाँ मुरीद होगा, लेकिन अच्छे पीर से ज़रूर मुरीद हो ताकि तुम चलो तो कहो हम कादरी हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम चिश्ती हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम रिज़वी हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं। क्या बात है, वाह। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए। और सुनिए, हम लोग के यहाँ जो मुरीद होता है ना, उसको हम लोग सताते नहीं है कि लाओ 50 रुपया, लाओ 100 रुपया, लाओ लोबान का, लाओ पानी का, लाओ अगरबत्ती का। एक आदमी बोला मेरे पास आया मुरीद होने, बोला कितना लगेगा? तो हम बोले कि यहाँ लगता नहीं, क्या देना चाह रहे हैं? बोला नहीं नहीं आपका फीस कितना है? तो हम बोले मेरा फीस तो नहीं है। बोला एक पीर के पास गए थे, लंबा फीस था। तो हम बोले कितना? बोला सबसे पहले 22 मीटर कपड़ा लेकर गया। तो हम बोले कफन वाला मंगवा रहा था क्या, कि पूरा खानदान वाला मंगा रहा था? ये कैसा पीर है रे भाई, ये तो थान वाला पीर निकला है। पहले लोटा झोटा निकलता था, ये थान वाला पीर है।
और ऐसे ही पीरों के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं, अपने अकीदे ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसलक के आला हज़रत के सिपाही हैं, और हम लोगों का जो अपना पेशा कहिए वो तकरीर है। ये रोज़ी रोटी का मसला पीरी मुरीदी नहीं है, मगर हज़रत का हुक्म है कि आप अपना पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मुरीद होगा ना होगा उसकी ज़िम्मेदारी है। क़यामत में कोई ना कह सकेगा कि हक़ बयानी से आपने काम नहीं लिया और पैगाम नहीं पहुंचाया। अगर उस दिन आप कहे होते, हो सकता है हम मुरीद हो गए होते। अभी कल मैं था, परसों में 4 दिन रोज़ कम से कम 100-200 लोग मुरीद हुए। वहाँ भी ऐसे ही होता था। लेकिन जब मैंने ये बयान किया तो बोला नहीं हजरत, नमाज पहले भी फ़र्ज़ थी, मुरीद होंगे तो भी नमाज फ़र्ज़ रहेगी। रोज़ा पहले भी फ़र्ज़ था, अब भी फ़र्ज़ है। हज पहले भी फ़र्ज़ था, अब भी फ़र्ज़ है। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। और इस सिलसिले में अगर माँ बहनें दाखिल हो जाएंगी तो सेहर से, जादू से, भूत से, टोना से, नज़र बद से, शयातीन से, खबीस से, शेखवा से इंशाअल्लाह ताला महफूज रह जाएगी। जो इस सिलसिले में दाखिल हो जाती है, अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों के फैज़ान से, इस सारी बलाओं से उसे दूर रखता है और उसके घर में खैर व बरकत की बरसात होती है, बुजुर्गों का फैज़ान जारी होता है। इसलिए मेरे भाई ये काम ज़रूर कीजिए। जलसा बड़ा बुनियादी काम कर रहे हैं। ये जलसा ना होता तो हम आपके पास ये पैगाम कैसे पहुंचाते। ये जलसा ज़रूरी है, लेकिन आज हम तकरीर कर रहे हैं। कितना दिन मेरी तकरीर का चर्चा होगा? जल्दी बोलिए। अरे भाई 1-2 महीना, 1 साल। ठीक कह रहे हैं आप, सही बोले, 1 साल। फिर दूसरा मुकर्रिर आएगा, वो मेमोरी में चढ़ जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। 17 बरस तक यही तो हो रहा, इसका चढ़ा, इसका डिलीट, इसका लोड, इसका। लेकिन पूरी मुरीदी ऐसा है कि इसका रिश्ता रूहानी रिश्ता होता है। मुकर्रिर बदलता है, पीर नहीं बदलता है। शायर बदलता है, पीर नहीं बदलता है। इसका रूहानी रिश्ता है जो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बाकी रहेगा, मैदान क़यामत में भी बाकी रहेगा। हजरत ने मुमताज़ भाई एक बात और कहा कि देखिए मौलाना ज़ाकिर, मैं हर गांव नहीं जा पाऊंगा, मैं हर ज़िला नहीं जा पाऊंगा। आपको नुमाइंदा इसलिए बना रहा हूँ, आपको खलीफा इसलिए बना रहा हूँ कि आप हर जगह जाएंगे, पैगाम हक देंगे, सिलसिले के बारे में बताएंगे। लोग बंडिल में आपके हाथ पर हाथ रखेंगे, मगर हकीकत में वो गौसे आजम के हाथ में हाथ रखेंगे। हकीकत में फैज़ान बगदाद शरीफ से होगा, अजमेर शरीफ से होगा, बिलग्राम शरीफ से होगा। इसलिए आने वाली नस्ल को बचाना चाहते हैं, माँ बाप को बचाना अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो जलसा भी कराइए और मुरीद भी कराइए, सिलसिले में दाखिल भी कराइए, ताकि पीर का फैज़ान उस पर जारी हो, बुज़ुर्गों का फैज़ान जारी हो और वो अपने अकीदे ईमान की हिफाजत कर सके। मैं गया में रहता हूँ, इधर क्या है? उत्तर है ना, अरे पश्चिम में से है ना। इधर क्या है? इधर दक्षिण। गया में उत्तर पटना तक चला जाए पूरा साफ है, और दक्षिण में जिधर चाहिए उधर मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। मैं बहुत गौर किया, जिला एक है, उत्तर का है, साफ है, दक्षिण में सुन्नियत क्यों है, इधर बदअकीदगी क्यों है? जब गौर किया तो पता चला कि उत्तर में किसी खानकाह के पीर का दौरा नहीं हुआ, इसलिए उधर फैज़ान नहीं मिला। इधर बुजुर्गों का दौरा हुआ तो लोग कादरी बनते चले गए, चिश्ती बनते चले गए और अपने अकीदे ईमान की हिफाजत करते चले गए। बहुत टाइम आपका ले लिया, 2 घंटा हो गया। मुमताज़ भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरा टाइम नहीं लिया तो हम इनका टाइम क्यों लेने जाएं? इन्होंने हक नहीं मारा तो हम काहे हक मारने जाएं? अभी आप बताएं कि जो मैंने कहा वो ज़रूरी है कि नहीं? हाथ उठा करके बताइए, ज़रूरी है तो मुरीद होना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना। हाथ नीचे क्यों कर रहा है या डर क्यों रहा? होना चाहिए ना। ऐसे लड़कों को भी होना चाहिए, ये नहीं कि बूढ़ा हो जाएंगे तब होंगे, ताकि हम और आपके ऊपर गौसे आज़म का फैज़ान जारी रहे, गरीब नवाज का फैज़ान जारी रहे, आला हज़रत का जारी रहे, फ़ातिह बिलग्राम का जारी रहे, और हम अपने ईमान की हिफाजत के साथ दुनिया में जाएं और कहें कादरी कर, कादरी रख,
कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। कौन कौन लोग मुरीद होइए, हाथ उठाइए तो कौन कौन लोग होइएगा। अरे तुम सोच रहे कहा बेटा तुम लोग रे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। अरे उठा है जी, ये देखिए इतनी उम्र हो गई और लुंगी में हाथ रखे हुए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हम कलमा पढ़ा दें इन लोगों को, बंधाई जल्दी पानी और दोनों गमछा दो। और जो लोग पहले पीर से मुरीद हैं उन लोग भी कलमा शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है, तौबा इस्तगफार करेंगे। मुरीद अब उन्हीं के रहेंगे, जिनके पहले मुरीद हैं उन्हीं के रहेंगे, लेकिन कलमा शरीफ दोबारा विर्द कर लेना चाहिए ताकि तजदीद ईमान हो जाए। आगे बढ़िए, लो पकड़ो बेटा, आगे आ जाइए। जिनको आ जाइए, जिनको आगे आ बैठ जाइए। होना है, मुरीद होना है, वो सामने आ जाइए। आ जाइए, आइए इसको पकड़ के रखिए, आगे दीजिए, आगे आगे बढ़ाइए। दीजिए ना, आगे लीजिए, पकड़िए, आइए बोलो बोलो। आइए आइए। बस जिनको होना है अरे वो आ करीब जाइए, जो आइए। नहीं हुए वो सब लोग हो जाइए। अरे जो नहीं हुए हैं वो कहाँ आइए, इरफान बाकी भाई? सारे लोग करेंगे। इरफान भाई कहाँ है? आ जाओ बेटा, तुम लोग भी, जो अच्छे लोगों को माशाअल्लाह बहुत लोग आए, यही लोग इनकलाब करने के लिए काफी है। आप लोग जो लोग नहीं हुए वो भी आइए। अरे आइए ना, सोच के रहो, पैसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी कि कल से हम लोग हाथ बांध पैर बांध करके आपको मस्जिद में बैठा देंगे। अपना जो काम करते हैं करते रहिएगा, मगर बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता हो जाइए। और थोड़ा बढ़ा लो बेटा, और थोड़ा बढ़ा लो, और बढ़ाओ। आइए बोलो ना जी, आइए, जो नहीं हुए हैं वो आइए करीब। ऐसा बोल। हजरात, जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो लोग आकर के मुरीद हो सकते हैं। ये वो बारगाह है कि आप याद रखेंगे, सरकार ओवैस मुस्तफ़ा के सिलसिले से जो भी शख्स मुरीद हुआ है, तो अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बीमारी, शेख सद्दू, कोई खबीस, कोई जिन्नात, कोई शैतान, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, एक मिनट में फिर हम तो शुरू सारी करेंगे। परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। मैं इसका सबूत जीता जागता इसका दलील हूँ। इसलिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, हर उन लोगों से अगर इन बीमारियों चलिए, से, आप लोग भी खड़े हो इन जाइए, परेशानियों कलमा से शरीफ पढ़ लीजिए, वहीं अगर रहिए, निजात पाना चाहते हैं रहिए। तो सारे लोग, सब लोग खड़े हजरत जो रहिए। पढ़ा रहे हैं वो लोग, सारे लोग ध्यान के साथ और पढ़ें। बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर ऐसे- रखें। ऐसे रखिए हाँ, ना। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। और जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, गमछा नहीं पहुंच पा रहा, उसके पीठ पर हाथ पर रख दें, उनके पीठ पर आप हाथ रख दें और हजरत जो पढ़ा रहे हैं उसको बागौर पढ़ें। चलिए पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों ज़म्बियों व अतूबु व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तौबा कर अपने सारे गुनाहों से, अपने सारे हमारे गुनाहों को हमारे गुनाह माफ़ फरमा। माफ फरमा। ए अल्लाह, अल्लाह मुझे शरीयत पर मेरे चलाता रहा, चलाता रहा, मसलक आला हज़रत पर कायम रख मसला के और हमारे अक़ीदे ईमान की हिफाजत फरमा। और हमारे मैंने मैंने अपनी जान, अपनी जान, अपना माल अपना माल अल्लाह अल्लाह और उसके और उसके रसूल की रसूल की खुशी के लिए खुशी के लिए उसके हवाले किया। उसके हवाले किया। सिलसिले आलिया, सिलसिले आलिया, कादरिया, कादरिया, चिश्तिया, चिश्तिया, सगरविया, सगरविया, रज़ाकिया, रज़ाकिया, रिजविया, रज़विया, बरकातिया में बरकातिया में दाखिल हुए। दाखिल हुए। मैंने मैंने अपना हाथ अपना हाथ बड़े पीर बड़े पीर रोशन ज़मीर रोशन जमीन सैयदना सैयदना गौसे आजम के गौसे आजम के दस्ते पाक में दिया। दस्ते पाक ए अल्लाह, ए अल्लाह, हुजूर हुजूर सैयद सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती के हवाले से हफीज मुस्तफा मुझे मुझे गौसे आजम के गौसे आजम के मुरीदों में मुरीदों में कबूल फरमा कबूल फरमा और क़यामत के दिन और क़यामत के उनके गुरोह में उठा उनके गुरोह और में हम सबों का और हम सबों का ईमान पर ईमान पर खात्मा फरमा। खात्मा बैठ जाइए अपनी जगह। माशा हाँ माशाअल्लाह। जितने लोग भी हुजूर से मुरीद हुए हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग
नमाज के पाबंद हो जाएं, अपने ईमान की हिफाजत रखें। हुजूर ने जो कलमा पढ़ाया माशाअल्लाह, अपने दिल में इरादा रखें कि हम पांचों वक्त अगर मस्जिद में नहीं जा सकते हैं तो घर में भी पढ़ें, मगर आप नमाज के पाबंद हो जाएं और अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत पेवस कर लें। एक और ये हाफिज़ सोहेल साहब हैं, जो लोग मुरीद हुए हैं वो नाम लिखा दीजिएगा और मोबाइल नंबर लिखा दीजिएगा ताकि आप लोग को शिजरा मिल सके। और कहाँ गए उन लोग, कहाँ गए? आइए इरफान भाई, आइए। नहीं तो मुरीद नहीं करेंगे, इधर आइए, इधर आइए। नहीं काम भाग रहे हैं, बुलाइए आगे। अच्छा नहीं नहीं, लिखने वाला नहीं, दूसरी बात कर रहे हैं। ये लोग जलसा कराने वाले लोग हैं। मैं ये आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे मुरीदीन रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी कलकत्ता उलकत्ता तरफ गुज़र हुआ तो मैं आप लोग से मिलने ज़रूर आऊँगा। अब बकिया जो लोग हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो इंशाअल्लाह आ करके और मज़ीद उस पर गुफ्तगू डाली जाएगी। हम चाहते हैं कि ये महल्ला मसलक आला हज़रत का महल्ला है, इसमें कोई भी आदमी गुमराह ना होने पाए, बल्कि मसलक आला हज़रत पर कायम रहे। अल्लाह ताला आपके अक़ीदे ईमान की हिफाजत फरमाए और सिलसिले के जितने बुज़ुर्गान दीन हैं अल्लाह ताला सारे बुज़ुर्गों का फैज़ान आप पर जारी व सारी फरमाए। एक बात का और हमसे वादा कर दीजिए, मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, जो मुरीद हुए हैं वो भी और जो नहीं मुरीद हुए हैं वो भी ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। 5 वक्त नहीं पढ़ सकिएगा, 2 वक्त पढ़ सकिएगा। मगरिब में, इशा में, फजर में तो पढ़ सकते हैं। जिस वक्त आप घर में रहें नमाज पढ़ने का मौका मिले उतना ही पढ़िए। जिस दिन आप 2 वक्त की पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि 5 वक्त की आप नमाजी हो जाएंगे। दूसरी बात, नौजवानों से गुजारिश है कि दोस्त शराब पीना छोड़ो, ये सबसे बड़ी बुराई है। सेहत भी ख़राब होती है, गुनाह भी होता है और आपका पैसा हराम में खर्च होता है और हराम में खर्च करने वाले के पैसे में बरकत नहीं होती है। अब आप सबों से गुजारिश है, अब कौन पी रहा नहीं पी रहा अल्लाह जानता है, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब लोग हाथ उठा के वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग शराब नहीं पिएंगे, न मोहल्ले में पीने देंगे। हाथ उठा करके कहिए, न शराब पिएंगे न पीने देंगे, हम अक़ीदे ईमान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को, कमेटी वालों के इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।